हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं और लिखते हैं तो हम बोलते भी सेंटेंसेज है और लिखते भी सेंटेंसेज है। तो पहले हमको प्रॉपर सेंटेंसेज बनाना आ जाए, और सेंटेंसेज बनाना आना बहुत बड़ी काबिलियत है। अगर आप सही सेंटेंसेज बनाना सीख जाते हैं तो आप सही इंग्लिश लिखेंगे और इंग्लिश सही बोलेंगे भी। तो ऐसी स्थिति में आप लिखने में भी गलती नहीं करेंगे और बोलने में भी गलती नहीं करेंगे। तो सही सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए पहले हमें सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं और सेंटेंस क्या होता है ये हमें आना जरूरी है। आज अपन इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती है, कितने तरह के वाक्य होते हैं। तो चलिए अपन अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सेंटेंस पहले अपन जान लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। मैंने इसके आगे लिखा है अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। What is a sentence? A sentence is an arrangement of words, but that should be meaningful. हर कोई वाक्य शब्द लिखूं मैं और शब्दों का समूह वाक्य नहीं हो सकता। Yes, वाक्य शब्दों का समूह तो है, that is a group of words, but उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग निकलता है तो वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है that is called sentence। ये आपको पहले से ही पता है। अब हम जरा इसके काइंड्स की बात करते हैं, इसके प्रकार की बात करें कि वाक्य होते कितने तरह के। एक एक करके अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये लिखा हुआ काइंड्स मीन्स प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर। पहला टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। इन शॉर्ट वी कॉल इट अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसकी क्या खूबी होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे एस टी मीन्स स्ट्रक्चर। इसका ढांचा स्वरूप ये होगा जैसा। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है डूअर। डू यानी करना और डूअर यानी कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट कह दीजिए या डूअर कह दीजिए, एक ही बात है। और उसके बाद आएगी वर्ब और उसके बाद में बचा हुआ भाग और लास्ट में फुल स्टॉप। आपको याद रखना है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप से फिनिश होगा। ये अपन को आना चाहिए। तो अब ये देखिए, इसका एक एग्जांपल दिया है, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली। सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। वर्ब इज टीचिंग और उसके बाद में बचा हुआ वर्ब और फुल स्टॉप इन द एंड। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। अब ये सारे टेंसेज में यही होगा। अभी 12 टेंसेज होते हैं इंग्लिश में, तो 12 टेंसेज में यही रूल वर्क करेगा कि अपन आगे जब टेंसेज की बात करेंगे तो मैं आपको आगे और ठीक से सिखाऊंगा। फिलहाल अपन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की बात कर रहे हैं। तो उसमें अपन ने पहला देखा अफर्मेटिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा। सेकेंड काइंड होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन शॉर्ट वी मे कॉल इट IS। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है यस नो टाइप क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहलाता है। क्योंकि जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपको क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका डूअर, फिर मेन वर्ब आएगी और सेंटेंस का रिमेनिंग पोर्शन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या समझ आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। इसका और इसका क्रम, इसकी सीक्वेंस है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। एक एग्जांपल दे रखा है, देखिएगा। Have you seen my pen? अब ध्यान से देखिए इसको। ये हैव से शुरू हो रहा है। हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या यू है, मेन वर्ब क्या सीन है। ये इसका क्रम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड रिमेनिंग पोर्शन एंड क्वेश्चन मार्क इन द एंड। तो आपको समझ में आया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। अब हम तीसरी टाइप को देखते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये यस नो टाइप क्वेश्चन है।
और ये जो क्वेश्चन होगा वो WH टाइप क्वेश्चन होगा। WH टाइप क्वेश्चन मीन्स द क्वेश्चन दैट स्टार्ट्स विद WH वर्ड। आप जानते हैं WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, whose, whom, why, how much, how long, how often, ये सारे WH वर्ड्स हैं। तो इनमें से किसी WH वर्ड से शुरू हो जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क इन द एंड। तो ये आपका हुआ WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। Where do you live? Look at this example. WH टाइप एग्जाम्पल। अब ये देखिएगा, where WH वर्ड where, helping verb no, subject you and main verb live. ओके, तो ये क्रम रहा इसका, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। अब इस एग्जांपल में देखेंगे इसी क्रम में वर्ड्स अरेंज कर रखे हैं। Where do you live? Where WH वर्ड, do, हेल्पिंग वर्ब you, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब live एंड क्वेश्चन मार्क इन द एंड। इस तरीके से अपन ने 3 तरह के सेंटेंसेस को सीखा। आफ्टर क्वेश्चन वी विल डिस्कस नेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस होता है या सेंटेंस की जो फोर्थ टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। अब अपन समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। कोई भी काम नहीं होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। वी यूज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा जरा अपन देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड मेन वर्ब, ये इसका क्रम। A negative sentence will start with subject, the doer, then helping verb, then not, and then main verb. Means आपको याद रखना है कि not जो है वो helping verb और main verb के बीच में है। Not कहाँ यूज होता है? Not is used between helping verb and the main verb. And full stop in the end. Again, negative sentence starts with the subject and ends with a full stop. That you should know it well. एक example देख लेते हैं अपन। He does not like coffee. ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट भी, हेल्पिंग वर्ब डज, नॉट, लाइक मेन वर्ब। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्रम हुआ। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। फिफ्थ टाइप होती है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये थोड़ा अलग है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हिंदी में जिनको अपन आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये हमें ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, और ये V1 से शुरू होंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? V1 प्लस दैट मीन्स शुरुआत इसकी फर्स्ट फॉर्म से होगी वर्ब की, उसके बाद में कुछ भी हो सकता है सेंटेंस का बाकी भाग, और फुल स्टॉप से एंड होगा। जरा अपन देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, टेक दिस मेडिसिन। ध्यान से देखिए, टेक दिस मेडिसिन, टेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक टू टेकन। अच्छा, ये V1 है या नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना के देख लीजिए। अगर उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन रही है तो वो वर्ब है। अब टेक की बना के देख लेते हैं हम। टेक सेकंड फॉर्म टू होती है, थर्ड फॉर्म टेकन होती है, तो ये है तो मतलब फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि 3 फॉर्म्स वर्ब की होती है, नाउन की नहीं। फिर सेकंड एग्जांपल, ओपन द डोर। ओपन, सी द फर्स्ट वर्ड ओपन, ओपन द डोर। अब ओपन क्या है? ये V1 है, इसकी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड होता है ना, ये V1 है। तो आपको क्या समझ आया कि इंपेरेटिव सेंटेंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, अब अपन 2 और टाइप है, एक-एक करके देख लेते हैं। वो एक 6 टाइप है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, विश कर सकते हैं, आपको कर्ज भी दे सकते हैं, है ना, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस शुरू होंगे में से, ये इसकी खासियत है। ऑप्टेटिव सेंटेंस बिगिंस विद एमएवार में एंड एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ में खत्म होगा। बाकी बचा हुआ हिस्सा आएगा, जरा देख लेते हैं। 2 एग्जांपल्स आई हैव गिवन हियर। सी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब ये ब्लेस आशीर्वाद है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी है। सेकेंड है मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल,
तुम बर्बाद हो जाओ, मे यू गो टू हेल, ये क्या है? कर्स, शाप है। तो दुआ, बददुआ, ब्लेसिंग्स, कर्स कुछ भी हो सकता है, तो वो इसमें आता है। और वो आपको क्या ध्यान आया कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू होगा। अब एक और काइंड होती है, वो है एक्सक्लेमेटरी। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें भी रहेगा। देखिए इसमें भी यही साइन आएगा और इसमें भी यही साइन आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ये ब्लेस, विश, कर्स ये शो करते हैं, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या शो करता है? शोज सडन फीलिंग। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज सडन फीलिंग, सडन फीलिंग को शो करेगा। अचानक आपके मुंह से कोई आवाज निकल जाए, हुर्रा, अलास, ओ, वाओ, like that. All these expressions are called the expressions of exclamation. और ये वर्ड जिसमें आते हैं वो सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड दे रखे मैंने कुछ, हुर्रा, अलास, ओ और भी कई हो सकते हैं, ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। अब हम दोनों सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हुर्रा, आई एम बॉर्न, नाउ इट इज शोइंग हैप्पीनेस। Alas, he is no more. He is no more means he is died. So it is alas, it is hurrah. So these are called exclamatory sentences which start with sign of exclamation, not sign of exclamation, exclamatory words. Okay, and these are the exclamatory words. तो आप लोगों को समझ में आया कि वाक्य कितने तरह के होते हैं। एक एक तरह के वाक्यों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि आप भले पूरी बुक ही पढ़ते हैं या कितना ही आप बोलते हैं, तो हमेशा सेंटेंस ही लिखे जाते हैं, सेंटेंस ही बोले जाते हैं। और हमारे सामने जब कोई इंग्लिश में बोलता है वो भी सेंटेंसेस ही बोलता है। जब हम सही सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, हम लिखेंगे भी सही और बोलेंगे भी सही। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आया। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई बात के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।